जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत। उत्तराखंड की स्थापना को लगभग 22 वर्ष पूरा हो गए 22 वर्ष पूरा हो गए। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय तत्कालिक जब मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने एक औद्योगिक पैकेज दिया था उत्तराखंड की युवाओं के लिए, जहां उसी की उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी मानी जाती है रुद्रपुर। अभी मैं मौजूद हूं रुद्रपुर सिडकुल में। साथ में मेरे बराबर में एक कंपनी है पार्ले। मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं, ये बराबर में मेरी ये पार्ले कंपनी है, पार्ले बिस्किट, जो बिस्किट बनाती है, जो खाने की चीजें बनाती है, फूड। और उसके बिल्कुल बराबर में मैं खड़ा हूं। बराबर से ये रोड जाती है, बड़ी रोड है, चौड़ी रोड है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसकी हालत दिखाएं। ये देखिए, पूरा जल भराव हो जाता है, एक वर्षा में पूरा लबालब पानी भर जाता है। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण जिस विषय पे मैं लाइव करने आया हूं, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि ये सड़क, आधे सड़क को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। ये दिखाइए एक बार, दूध के पैकेट, दूध के सैकड़ों की संख्या में दूध के पैकेट हैं, सब्जियों के जो कट्टों में सब्जियां आती हैं उनका, और बहुत प्लास्टिक यूज हुआ है। जो भी हुआ है वो सब यहाँ फेंका गया है। एक बार पूरा दिखाइए कि किस तरह से ये पूरे, आप देख सकते हैं पूरी रोड पे, यहां से लेके अब बिल्कुल फ्रंट तक जितनी रोड पे है ये सारी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ पार्ले बिस्किट है जो बिस्किट बनाती है, और जस्ट उसके बराबर में इस तरह की गंदगी फैला कौन रहा है। और सबसे मेन मुद्दा है कि सिडकुल के अंदर इस तरह के कूड़ेदान में सड़क तब्दील करने वाला कौन लोग हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, जो इस तरह से सड़क को बिल्कुल, देखिए ये कूड़ा फेंका गया है सड़क पे, जिसकी वजह से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं एक बार कि ये पानी पूरा जाम हो गया है। कूड़े की वजह से जहां से पानी निकल सकता है पैक हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरे दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बरसात के बाद भी पानी रहता है, जिससे रोड आए दिन रोड भी टूटता है। और पानी भर जाने की वजह से आवागमन भी नहीं हो पाता। यहाँ तमाम कंपनियां हैं, आगे भी कंपनियां हैं, जिसमें काफी युवा अपना एक सपना लेके रोजगार के लिए आते हैं और इन्हीं दलदल में घुस के उनको जाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे जब लाइव कर रहा हूँ तो ये कंडीशन है कि मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, इतनी बदबूदार जगह ये हो चुकी है। और बराबर में इतनी बड़ी कंपनी जो कार्य कर रही है, आखिर में कौन दोषी है? ये कूड़ा कहां से आता है? जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में आते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए इन कंपनियों में काम करते हैं, वो लोग तो मेरे हिसाब से कूड़ा लेके आते नहीं है। दोषी कंपनी में ही कार्यरत, जो कंपनी की कैंटीन है, कंपनी के और लोग हैं। मैं भारी मात्रा में यहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, मैं इससे कहूंगा कि जो इस तरह की घटनाएं करता है, जो इस तरह से गंदगी फैलाने का कार्य करता है, उसको तुरंत दंड दिया जाए। और जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, बैन लगाया जाए और उसको आर्थिक दंड भी दिया जाए। क्योंकि एक सपना लेके युवा आते हैं और स्वच्छता को लेके तमाम दावे किए जाते हैं। सिडकुल में स्वच्छता को लेके तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हर दावे की पोल खोलती ये रोड दिख रही है। और यही रोड नहीं, सिडकुल के मैं सभी रोडों से लाइव आ सकता हूं और मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या हालात हैं। और जो जल जमाव होता है, जो सिडकुल में पानी भर जाता है और बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम किसी तालाब में आ गए हैं, किसी समुंदर की तरफ जा रहे हैं, उस तरह के हालात सिडकुल के होते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो रोड पे पानी भरता है, उसका मुख्य कारण जो जगह जगह हम लोग कूड़ेदान में सड़कें तब्दील कर दी हैं। आधी सड़क में मैं कहूंगा आगे तक दिखाएं कि किस तरह से व्यवस्था हो रही है, कौन है दोषी। आप बताएं कि जो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने एक सपना देखा था कि यहाँ युवाओं के भविष्य बनाएंगे और इसको उत्तराखंड राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। तमाम दावे हुए थे, गुजरात डेवलपमेंट के भी दावे हुए थे कि हम उत्तराखंड को गुजरात से भी बेहतर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। लेकिन क्या हम इसी तरह से हम सुरक्षा की दावे कर सकते हैं? इसी तरह से कर सकते हैं? और ये आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आइए, एक हमारे साथ ये भाई हैं जो अभी आए हैं, युवा हैं। और जो हम स्थिति है यहाँ की, आप देखते हैं, आप नियमित आप जॉब करते हैं? जी सर, हम जॉब करते हैं जी। आप देखते हैं कि इस तरह की ये जो कूड़ेदान में सड़क तब्दील हो गई है और पूरा जब बारिश होता है तो पूरा पानी भर जाता है, तो किस तरह से आवागमन करते हैं? कभी आप लोगों ने विरोध किया, या जो स्थिति है कौन जिम्मेदार है इस कूड़ेदान में तब्दील करने के लिए सड़क को?
सर जब बरसात का मौसम आता है, जब बरसात होती है तो इस तरीके से पानी यहाँ पर आ जाता है, रोडों पे घुटनों घुटनों तक पानी हो जाता है। बहुत दिक्कत परेशानी से यहाँ से लोग गुजर पाते हैं जी। और इतना कचरा होने के बावजूद आज तक ना ही कोई सफाई वाला ना ही कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं। अगर कर्मचारी आए होते या सरकार इस पर गौर करती जी, हमारे जिले के अधिकारी लोग यहाँ पे गौर करते तो आज ये सड़क जितनी भी हमारी ये गंदगी से भरी है ये आज बिल्कुल स्वस्थ होती। जी देख सकते हैं, ये हमें लाइव देख के रुके हैं सज्जन। ये यहाँ सिटकुल में ही अपने सपने को साकार करने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन इनको किस तरह से मशक्कत करनी पड़ती है जब बरसात हो जाती है। उसका मुख्य कारण है कूड़ा। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये दिखाएं कि किस तरह से ये पैदल चलने के लिए बनाया गया था। ये फुटपाथ बनाया गया जिससे पैदल लोग चल सकें, लेकिन इसके हालात इस समय ये है कि आप पैदल चलना तो दूर, वहां पास में सड़क पे, बीच सड़क में भी नहीं खड़े हो सकते हैं। एक बार आप दिखाइए कि आधी लगभग सड़क कूड़ेदान में तब्दील है। एक बार आप दिखाएं कि आधी सड़क, और हमारे युवा भाई युवा बहनें इधर से जाती हैं जो यहाँ पे कंपनी में कार्यरत हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये इन्होंने बताया। और इनका कहना ये भी है, और भी इनसे जानेंगे, इनका कहना ये भी है कि कभी भी कोई सफाई नहीं हुई। और मैं इनसे जानने का ये भी प्रयास करता हूं कि ये कौन लोग कूड़ा फेंकते हैं, क्योंकि देखिए ये सिटकुल के अंदर का क्षेत्र है, यहाँ से कोई बाहर आके कूड़ा नहीं फेंक सकता। तो कहीं ना कहीं सिटकुल की कंपनियां होंगी जो दोषी होंगी, जो इस तरह के कूड़ा फेंकने का कार्य कर रही हैं। उनको तुरंत आर्थिक दंड दिया जाए और उन पे कार्रवाई किया जाए। तो आपकी जानकारी में है कुछ ऐसा कि कौन लोग हैं जो इस तरह से कूड़ा, सरेआम कूड़ा फेंकते हैं? बराबर में एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है जो खाने में यूज होता है, और उसके बराबर में इस तरह की गंदगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो इस तरह की गंदगी यहाँ फैलाते हैं? कंपनी से तो किसी इस कचरे से कोई रिलेशन नहीं है जी। ये जो अधिकतर कैंटीन वगैरह सिटकुल में है, जो साइकिल पे फुटपाथ पे लोग खड़े रहते हैं बेचने के लिए जी। ये अधिकतर कचरा उन जगहों से आता है। कोई भी सौदा ली खाने के बाद में यहीं फेंक देते हैं, नहर में फेंक देते हैं कचरा। कोई डस्टबिन कैंटीन पे, कंपनी के अंदर भी कैंटीन चलाई जाती है, उसका कूड़ा भी यहाँ पे देखिए। कोई भी बंदा यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ कि हजारों की संख्या में दूध के पैकेट हैं। दूध के पैकेट, जो दूध यूज करके और जो पैकेट प्लास्टिक का होता है, वो हजारों के संख्या में फेंका गया है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ दावे के साथ कि कोई बंदा यहाँ नौकरी करने आ रहा है, जॉब करने आ रहा है, तो वो दूध तो नहीं पी रहा होगा, इतने पैकेट कहाँ से आएंगे? तो सिटकुल के अंदर जो कार्यरत कैंटीन भी हैं या जो भी हैं, एक तरह से सिटकुल का भी कचरा यहीं फेंका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पर सर हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अपनी ही कंपनी की बात आपको बताते हैं। हमारी कंपनी में अगर टी टाइम होता है तो एक डस्टबिन है और उसका कचरा ऐसे गाड़ी में जाता है भर के, सिटकुल में आसपास में नहीं फेंका जाता, वो डायरेक्टली कचरे में ही जाता है। तो मेरा भी यही मानना है कि जहाँ तक कंपनी की सेफ्टी है, सफाई है, हर कंपनी में साफ सुथरी कंपनियां होती हैं। ये जो अधिकतर कचरा है, ये हमारे आम जनता की वजह से कचरा यहाँ पे मौजूद है सर। देखिए आम जनमानस यहाँ किस तरह से, आप चूंकि कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस कंपनी का बचाव करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कचरा आम नहीं है। ये कचरा वही है जो कंपनी के कैंटीन या कंपनी के अंदर यूज होता है, वो बाहर फेंका जाता है। इस रोड को डस्टबिन में तब्दील कर दिया गया है। मैं एक बार और कहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरह से ये रोड के हालात हैं, किस तरह से ये रोड बिल्कुल कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। और यदि मैं पैदल चलूं तो मैं 2 घंटे पैदल चलूंगा, तब जाके इस तरह की कूड़ेदान वाली रोड खत्म हो सकती है। बहुत लंबी रोड पे बिल्कुल कूड़ेदान में तब्दील कर दी गई है। मैं पुनः एक बार जो नए दर्शक जुड़े हैं उनसे बता दूं कि बिल्कुल मेरे बराबर में ये पार्ले बिस्किट कंपनी है, जो बिस्किट खाने के यूज में होता है, खाने के उपयोग में आता है, उसके बिल्कुल बराबर में इस तरह की गंदगी। इसका दोषी कौन? मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कौन जिम्मेदार है, और जो भी लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, मैं प्रशासन से, सिटकुल के प्रशासन से मांग करूंगा कि उन लोगों को आर्थिक दंड दे और कठिन से कठिन दंड दिया जाए, ताकि इस तरह की घटना न हो पाए। और इससे बीमारियां फैलती हैं, तमाम बीमारियां आज फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। और आसपास की इस कंपनियां इतने युवा रोजगार करते हैं, उनके साथ भी जो आने जाने में असुविधा होती है, उसका मुख्य कारण ये कूड़ा ही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, बार बार मांग करता हूं कि आप जाग जाइए
बताइए, जो लोग भी जो सुनना नहीं चाहते, हम शोर जरूर मचाएंगे। सतर्क भारत शोर तब तक मचाता रहेगा जब तक ये कूड़े में तब्दील रोड साफ नहीं की जा सकती है और जो दोषी है, जो फेंकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आगे मैं फिर जागरूक करता रहूंगा, लाइव दिखाता रहूंगा। आज मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आगे का दृश्य दिखाएं, मैं फिर लाइव आऊंगा। ये गाड़ियां हैं, एक साइड में पूरे जितने ट्रक हैं खड़े रहते हैं, जिससे शाम के टाइम जब कंपनी की छुट्टी होती है तो घंटों जाम भी लगा रहता है। उसका मैं नेक्स्ट अगले समय लाइव में मैं लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी असुविधा होती है और किस तरह से उसका खेल खेला जाता है। जबकि यहाँ पे रुकने की इनकी व्यवस्था है, यहाँ पे पार्किंग है, गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग है। फिर भी देखिए मैं कितनी लंबा चल के आ गया हूँ, फिर भी ये कूड़ेदान में तब्दील, ये सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे हर जगह यहाँ पे सिडकुल के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इसी तरह से आधी सड़कें कूड़ेदान में तब्दील है। मैं एक बार कहूंगा पीछे अपने दिखाएं कि किस तरह से, इस तरह से पीछे दिखाइए, पीछे का हिस्सा हमारी गाड़ी देखिए कितने दूर तक हम लोग अभी आए हैं कि इस तरह से पूरी सड़क तब्दील है कूड़ेदान में। दोषी जो भी हो और जो इस तरह की गंदगी फैलाने का कार्य करता है उसको तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। देखते रहिए आप सतर्क भारत, मैं आपको सतर्क करता रहूंगा। मैं ठाकुर अमित राठौर, जय हिंद।